नमस्कार। आज केपी एस्ट्रोलॉजी लर्निंग में हम बात करेंगे कि हमें अगर किसी की कुंडली से उसकी इंटरकास्ट मैरिज को प्रेडिक्ट करना है या व्यक्ति इंटरकास्ट मैरिज करेगा या नहीं, इंटरकास्ट में भी लोअर क्लास मैरिज करेगा या नहीं, तो हम उसे कैसे देखें। इसके साथ साथ आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे हम ये देख सकते हैं कि व्यक्ति की जो शादी हो, लड़की से हो या लड़के से हो, तो वह कौन से कास्ट से आ सकती है या क्या उसका बैकग्राउंड हो सकता है। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि आज जरूरी नहीं कि लव मैरिज करने वाला ही इंटरकास्ट मैरिज करेगा। आजकल ऐसा भी होता है कि लोग अपनी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल को अपडेट करते हैं, मैरिज प्रोफाइल को, और वहां पर वो रेडी हैं अपने अकॉर्डिंग कुछ स्पेसिफिक कास्ट में मैरिज करने के लिए। ठीक है। तो ऐसे में हमें वहां पर देखना होगा कि वहां पर जरूरी नहीं है लव मैरिज का योग हो, लेकिन वहां पर हमें क्या देखना है वो मैं आपको बताऊंगा। और लव मैरिज को हमें देखना है इंटरकास्ट से, तो हमें वो क्या देखना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको सिंपली विदाउट लव मैरिज के ये देखना है कि व्यक्ति की जो है कैसा स्टैंडर्ड वाइफ के चीजों का रहेगा या किस तरीके का रहेगा, उसको समझते हैं। तो हमें बेसिकली करना क्या है, हमें ये देखना है कि जो सेवेंथ हाउस है, सेवेंथ हाउस का कस्पल लॉर्ड, कस्पल हाउस, सेवेंथ हाउस कस्पल में जो उसका सब लॉर्ड है और सब लॉर्ड है, इन दोनों का हमें पेयर बनाना है। ठीक है। उसमें हमें देखना है कि अगर राहु साटन आते हैं या सैटर्न राहु आता है या सैटर्न केतु आता है या केतु साटन आता है या रिपीटेशन केतु या रिपीटेशन राहु आता है, तो प्रोबेबिलिटी है व्यक्ति की इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है। अभी हमने यहाँ ना लव मैरिज डिसाइड करी है, हमने सिर्फ कहा इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है। ये पहला प्रॉमिस यहाँ पर दिखता है। ठीक है। अब इसके बाद अगर हमें ये देखना है कि व्यक्ति की जो है लव मैरिज इंटरकास्ट होगी या नहीं, तो उसके देखने के लिए फिफ्थ हाउस का जो कस्पल लॉर्ड है, वहां पे हमें देखना है कि वहां का सब और सब लॉर्ड का पेयर बनाना है। एंड अगेन सेम चीज देखनी है कि वहां पर राहु आता है तो वो आपकी लव मैरिज करा सकता है, इंटरकास्ट करा सकता है। रेपुटेशन में राहु सैटर्न आएंगे, दोनों मिलके लोअर कास्ट में शादी होने के चांसेस होते हैं। केतु आएगा, वो भी करा सकता है आपकी लव मैरिज। और चंद्रमा अगर सैटर्न के साथ, चंद्रमा केतु के साथ या राहु के साथ आएगा, तो भी चांसेस हैं कि व्यक्ति की लव मैरिज हो सकती है। अभी हम यहाँ सिर्फ केबी रूल्स की बात कर रहे हैं। जो अदर रूल हैं, पराशरी वे है देखने का, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का वे है, वो बहुत सारे डिफरेंस हैं। अगर आप उनकी नॉलेज रखते हैं तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, जिससे और प्रिस्क्राइबली आप जा सकते हैं। अब आपके सामने एग्जाम्पल है, यहाँ पर ये लगन चार्ट है। ठीक है। टॉरस लगन की पत्रिका है, लगन में चंद्रमा है, सेकंड हाउस में जुपिटर है, थर्ड हाउस में केतु है, सेवेंथ हाउस में सन एंड मार्स है, सॉरी सिक्स हाउस में सन एंड मार्स है, सेवेंथ हाउस में मरकुरी है, और एट्थ हाउस में सैटर्न वीनस है, और राहु नाइन्थ हाउस में है। तो अब हम इसके केपी सेक्शन में चलते हैं। ठीक है। और केपी सेक्शन में चल के हम कस्पल हाउस, सेवेंथ हाउस के सब लॉर्ड और सब लॉर्ड का पेयर देखते हैं। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं और हम यहाँ देख सकते हैं कि जो सेवेंथ हाउस है, ये देखिए कस्पल भाव लिखा है, यहाँ पे जो सेवेंथ हाउस है इसका जो सब लॉर्ड है वो राहु है। ठीक है, आर ए एच लिखा है, और सब लॉर्ड भी राहु है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि इस व्यक्ति की इंटरकास्ट मैरिज होगी और लोअर कास्ट में होगी, जो एक्चुअल में इस व्यक्ति ने की है। अब फिफ्थ हाउस पे देखें तो लव मैरिज के चांसेस ज्यादा क्यों हैं? क्योंकि फिफ्थ हाउस में जो सब लॉर्ड है मून है, उसके साथ में सब लॉर्ड में राहु आ गए, यानी कि बहुत ज्यादा राहु का प्रभाव यहाँ दिख रहा है फिफ्थ हाउस पे भी, फिफ्थ हाउस के कस्पल सब लॉर्ड और सब लॉर्ड पे है। तो यानी कि लव मैरिज करेगा वो भी इंटरकास्ट में हो सकता है, और लोअर कास्ट में व्यक्ति ने मैरिज करी है। तो देखिए हमने कैसे सेवेंथ हाउस के उससे बड़े आसानी से यहाँ देखा। अब हम चलिए एक और एग्जांपल आपके सामने है। यहाँ धनु लगन की पत्रिका है, ये लगन चार्ट है। वीनस फोर्थ हाउस में है, सैटर्न और मून थर्ड हाउस में है, सन केतु एंड मरकरी सिक्स हाउस में है, मार्स एट्थ हाउस में है, जुपिटर टेंथ में है, और राहु ट्वेल्थ में है। चलिए इसके केपी पार्ट पे चलते हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी के सिग्निफिकेशन में, प्लैनेट्स एंड कस्पल में। अब हम आ गए हैं प्लैनेट में, अब हम भाव के कस्पल में आएंगे। अब भाव के कस्पल में जब हम आएंगे तो अगेन हमें देखना है। तो आप देखिए अगेन, हम पहले अगर फिफ्थ हाउस को देखें तो देखिए फिफ्थ हाउस में सब लॉर्ड में केतु आ गया एंड सब लॉर्ड में सन आ गया। तो बेसिकली यहाँ पर केतु एंड सन आ गया, तो केतु भी लव मैरिज कराता है, एक चीज शो कर रहा है, लेकिन सन आ गया तो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड हाई होगा इस पर्सन से, इसके कंपेयर में इसकी वाइफ का। चलिए अब आते हैं सेवेंथ हाउस के
सब और सब सब लॉर्ड पर, सेवेंथ हाउस के कस्पल सब 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 लॉर्ड देखें तो यहाँ पर दिखा रहा है पहले मरकुरी देन वेनस, यानी कि इस व्यक्ति की जो मैरिज होगी वो व्यापारी विभाग यानी कि बिजनेस फैमिली की लड़की से होगी। ठीक है, तो वाकई में इसकी बनिए बनिए कम्युनिटी की लड़की से मैरिज हुई और वीनस साथ में जुड़ रहा है, तो बहुत पैसे वाला और बहुत संपन्न परिवार है, मतलब लड़के के कंपेयर में जो लड़की का परिवार है उस पे काफी अच्छा बिजनेस है और लड़की भी खुद बिजनेस करने वाली है। तो हमने बहुत आसानी से यहाँ पर मरकुरी वीनस से ये चीज देखी। तो ऐसे ही हमें केपी एस्ट्रोलॉजी में इन पैरामीटर्स का यूज करके बहुत आसानी से हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।